हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा इंडॉक्ट्रिनेट, एक वर्ड तो था हमारा इंडॉक्ट्रिनेट, और दूसरा वर्ड जो था हमारा वो था निहिलिस्टिक। तो आपको ये बताना है कि इंडॉक्ट्रिनेट और निहिलिस्टिक इनका मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप भी क्या है, हमारी मित्रता एक नाउन है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, वो भी क्या है, हमारी एक नाउन है। और ये क्या है, हमारा प्रेपोजिशन। दैट मीन्स क्या है, मित्रता में जो सुरक्षा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के लिए बोल सकते हैं, हम एक ह्यूमन लाइफ में भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं तो उनको क्या सिक्योर करना, ये क्या है, हमारी एक जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से क्या है, फ्रेंडशिप में सिक्योरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों को पता है कि क्वाड एक ग्रुप है जिसमें क्या है, इंडिया भी शामिल है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये चार कंट्रीज का क्या है, एक ग्रुप है। और क्वाड की अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है जापान में, जहां पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वो वहां पे पहुंचे थे, और क्वाड की क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है। वो भी किस टाइम पे, कोविड के बाद में ये मीटिंग हुई है। तो हम बोल सकते हैं एक बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रशिया ने जिस तरह से इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, उस रिलेटेड भी क्या है, एक ये मीटिंग थी। तो ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के बाद क्या है, ये मान सकते हैं हम लेके क्वाड की मीटिंग हुई है। और क्वाड क्या है, एक्चुअली हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्वाड मेंबर्स क्या कर रहे हैं, जो चाइना का धीरे धीरे जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक में, या फिर बोल सकते हैं ईस्ट और वेस्ट चाइना सी में, बोल सकते हैं जो चाइना सी में जो क्या है इनका जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, उसको क्या है रोकने के लिए क्या है, क्वाड मेंबर्स इस बार मिले। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द क्वाड कैन हेल्प। देखिए क्वाड जो है वो कैन क्या है, कैन का मतलब सकता है। तो क्वाड क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। रीशेप इकोनॉमिक अलायंसेस, रीशेप करने के लिए, दैट मींस दोबारा से किन्हीं चीजों को आकार देने के लिए। ये क्या है, हमारी एक नाउन है। तो क्या है, दोबारा से आकार देने के लिए इकोनॉमिक अलायंसेस, किसको, जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो हमारे आर्थिक रिलेटेड बोल सकते हैं, आर्थिक संबंध जो हैं उनको क्या करने में, रीशेप करने में क्या कर सकता है, जो क्वाड है वो हेल्प कर सकता है। एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और जो हमारी रीजन्स का मतलब हम बोल सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन बोल सकते हैं। ये क्वाड मेंबर्स से रिलेटेड जो भी उनके रीजन्स हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे ट्रेड्स करते हैं, बिजनेसेस जो करते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे रीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो उस सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग मानते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, सारी चीजें बोल सकते हैं हम इस तरह से। तो क्या है, जो हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्टेप्स वगैरह है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे आप बोल सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह हैं, या फिर बात कर सकते हैं हम लोग सिक्योरिटी बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की कोई बिल्डिंग हो। सिक्योरिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारी स्टेप्स ली जाएंगी, किसको सिक्योर करने के लिए, रीजन को सिक्योर करने में। तो क्वाड क्या कर सकता है, इन सब चीजों में हमारी हेल्प कर सकता है। तो अलायंसेस हमारा नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से सिक्योरिटी नाउन हो जाएगा, रीजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द रिसेंट समिट मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए जो हाल ही में समिट हुई है, समिट का मतलब जो मीटिंग हुई है, तो समिट क्या है हमारा यहाँ पे नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। जो मीटिंग हुई है हाल ही में समिट की, और किसमें, जो लीडर्स हैं उनमें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं क्वाड, क्वाड की जो क्या है, क्वाड को ही क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार। तो चार मेंबर्स के जो ग्रुप हैं उनके बीच में क्या होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या होता है, एक डायलॉग होता है। सुरक्षा से रिलेटेड क्या होता है, एक डायलॉग होता है। उसी को हमने क्या बोला है, उसी ग्रुप को हमने नाम लिया है क्वाड। और उनके जो लीडर्स हैं वो क्या है, हाल ही में एक समिट में मिले हैं। तो रिसेंट का मतलब हाल ही में क्या है, वो एक समिट में मिले हैं, और उनकी क्या हुई है, अभी एक मीटिंग हुई है। could not have come at a more critical juncture। और देखिए ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पर नहीं आ सकती थी। क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों, क्योंकि कोविड के बाद का टाइम है, और रशिया ने जिस तरह से इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, उसके जस्ट बाद का टाइम है। तो जंक्चर का मतलब क्या है, एक क्रिटिकल बोल सकते हैं हम लोग, बहुत एक टाइम बोल सकते हैं जंक्चर का मतलब। तो क्रिटिकल का मतलब क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे क्या है, ये मीटिंग आई है। और इससे महत्वपूर्ण समय पे क्या है, इसके अलावा और कोई मीटिंग हो नहीं सकती थी।
इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, किसमें, अगर राजनीतिक लेवल पे बात करें हम लोग, वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग राजनीतिक लेवल पे बात करें, तो इससे बेस्ट टाइम पे क्या है, एक इस तरह की मीटिंग नहीं हो सकती थी। ओनली यही एक मीटिंग है जो बोल सकते हैं हम लोग इससे बेस्ट टाइम पर नहीं हो सकती थी। दैट मीन्स क्या है, यही एक बेस्ट टाइम था इस तरह की मीटिंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कोविड के क्या है, अभी कोविड की सिचुएशन से हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस पर भी क्या है, हम लोग उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बेस्ट टाइम क्या है, इस तरह की मीटिंग का नहीं हो सकता था। तो जंक्शन हमारा नाउन हो जाएगा, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, वर्ल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बिटवीन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, अब देखिए अगर बात करें हम लोग किसके बीच में, रशिया ने जो यूक्रेन पे क्या किया, इन्वेड किया, आक्रमण किया है, दैट हैज डिस्टेबलाइज्ड एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑन रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेंटी, जो क्या कर चुका है, डिस्टेबलाइज कर चुका है। देखिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, ध्यान रखिए। तो उसने क्या कर दिया है, अस्थिर कर दिया। डिस्टेबलाइज का मतलब अस्थिर कर दिया है, किसको, जो एक्सेप्टेड, जो स्वीकार किए गए थे रूल्स रेगुलेशंस, जो नियम कानून हम लोग स्वीकार करते हैं, तो नॉर्म्स नाउन हो जाएगा, एक्सेप्टेड हमारा एडजेक्टिव। ऑन रिस्पेक्टिंग, किसमें, अब देखिए नियम कानून कौन से, जब हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, किसका, टेरिटोरियल सॉवरेंटी, जो हमारी क्षेत्रीय जो संप्रभुता है उसको क्या करते हैं हम लोग, सम्मान देते हैं। जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता है उसको हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन रशिया ने जिस तरह से इन्वेड किया, आक्रमण किया, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया ने क्या कर दिए, जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो है उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून बने हुए थे उन सब की क्या कर दिए, रशिया ने धज्जियां उड़ा दी है। क्योंकि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, और जितने भी एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे, जो नियम कानून जो हम लोग स्वीकार करते थे, उन सब की क्या कर दिए, रशिया ने धज्जियां उड़ा दिए। तो उसी तरह से सॉवरेंटी हम हो जाएगा हमारा पे नाउन यहाँ पे, और टेरिटोरियल हो जाएगा एडजेक्टिव। इट्स नॉक ऑन एफर्ट्स ऑन कमोडिटी एंड इनपुट प्राइसेस, और इन्हीं सब चीजों का, किन सब चीजों की बात करना चाह रहे हैं, रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पे इन्वेड किया, इनके क्या है, नॉक ऑन। नॉक ऑन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग स्ट्राइकिंग इफेक्ट, जो हमें बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, तो इफेक्ट नाउन हो जाएगा हमारा, नॉक ऑन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो इसके स्ट्राइकिंग जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, किसके ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, कमोडिटीज का मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड इनपुट प्राइसेस, और प्रोडक्ट्स की जो इनपुट प्राइसेस हैं, जिस प्रोडक्ट जिनको क्या है, मान सकते हैं हम लोग जिस जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो प्राइसेस क्या है, बहुत ज़्यादा उन पे क्या है, प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। किस वजह से, रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पे आक्रमण किया, तो इन सब के क्या है, प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, किसके ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, उनके इनपुट प्राइसेस के ऊपर। तो प्राइसेस नाउन, इनपुट हमारा एडजेक्टिव। फ्यूलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और ये सब चीजें क्या है, फ्यूलिंग, फ्यूलिंग का मतलब बढ़ावा दे रही है, किसको, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। दैट मीन्स जो दबाव है, दबाव भी किसका, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब जो कीमतों में वृद्धि होती जा रही है उसका जो दबाव है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रेशर नाउन, इन्फ्लेशनरी हमारा एडजेक्टिव। एंड इंपैक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स, और ये क्या कर रहा है, बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इंपैक्ट का मतलब बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, किसको, जो वर्ल्ड लेवल पे जो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन का मतलब क्या है, जो एक ऐसी चेन हम बोल सकते हैं जिससे क्या है, पूरी जो हमारी कंट्रीज, सभी कंट्रीज की क्या है, सप्लाईज जुड़ी हुई हैं। सप्लाईज का मतलब जो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है उनका इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट होना। तो ये चेन भी क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। तो चेन नाउन हो जाएगा हमारा, सप्लाई एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, लिंगरिंग का मतलब एवरलास्टिंग, जो लंबे समय तक क्या है हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, किसके, कोविड-19 पैंडेमिक के। दैट मीन्स ये सारी वो चीजें हैं जो क्या है हमें बुरी तरह से प्रभावित करती जा रही हैं। और उस बीच में क्या है, क्वाड का मीटिंग होना एक बहुत एक इंपॉर्टेंट था, इस तरह से मान सकते हैं हम लोग। तो लिंगरिंग का मतलब लंबे टाइम तक इफेक्ट होना किसी चीज का, तो इफेक्ट्स नाउन हो जाएगा, लिंगरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कोविड-19 पैंडेमिक दैट स्पॉटलाइटेड डेफिशिएंसीज इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने क्या किया था, हाईलाइट किया था, प्रकाशित किया था। स्पॉटलाइटेड का मतलब हाईलाइट करना या प्रकाशित करना। डेफिशिएंसीज का मतलब क्या है, जो कमियां थी, किसमें, जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। दैट मीन्स कोविड की वजह से जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां थी वो भी क्या है, हमारे सामने आ गई थी। तो ये सारी कमियां भी किसने हाईलाइट कर दी, कोविड ने हाईलाइट कर दी थी, कि किस तरह से हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन हो जाएगा, हेल्थ हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द लीडर्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, देखिए जो चारों कंट्रीज के लीडर्स हैं, कौन कौन, इंडिया के लीडर, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो लीडर हैं, आर लाइकली टू हैव हैड अ फुल एंड मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा। देखिए डेफिनेटली क्या है, लाइकली का मतलब पॉसिबली क्या है उनके पास, लाइकली टू हैव, देखिए 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव, उनके पास डेफिनेटली क्या है, एक फुल, पूरा मतलब फुल का मतलब पूरी तरह से, और मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब जो सारे डायमेंशंस को कवर करे, मतलब हर एक चीज को कवर करे। जैसे मान लीजिए 5-7 टॉपिक्स
टॉपिक्स हैं, तो उन पांचों सातों टॉपिक्स को कवर करें, ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी डायमेंशनल। दैट मींस हर तरह से क्या है, आप हर एक टॉपिक को कवर अप करें। तो उनके पास क्या है, इस तरह से जो पॉलिसी का जो एजेंडा है, एजेंडा का मतलब एक बात कर सकते हैं हम लोग, जिस तरह से जो रुख है उनका, किस तरह से हमें पॉलिसीज बनानी है, तो वो मल्टी डायमेंशनल क्या है, उनके पास एजेंडा है कि किस तरह से, किस पॉइंट पे हमें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, कहां पे, इन टोक्यो। दैट मींस चारों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को काम करना है, और सारे पॉइंट्स क्या किए इन्होंने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो हम बात कर सकते हैं, पॉलिसी हो जाएगी हमारे यहाँ पे नाउन, मल्टी डायमेंशनल एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर द लीडर्स द ऑब्वियस, अगर देखिए बात करें हम इन सभी लीडर्स के लिए, तो ऑब्वियस रूप से, स्पष्ट रूप से, इफ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा, देखिए अभी एक बात करना चाह रहे हैं आगे, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगे बता दी जाएं। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है, हमारे बिल्कुल स्पष्ट रूप से, स्टेटेड है हमारी यहाँ पे वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या लाता है, एडवर्ब। तो एक्सप्लिसिटली क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है। तो जरूरी नहीं है कि देखिए जैसा हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही स्पष्ट रूप से हमें बता दिया जाए। थीम लिंकिंग, अब किसकी बात कर रहे हैं, ये स्टेटेड थीम लिंकिंग सेवरल ग्लोबल इश्यूज इज द चाइना फैक्टर एंड द यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि ऑब्वियस रूप से अगर बात करें स्पष्ट रूप से, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी जाएं। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि हाँ, हम बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी बातों से एक ही चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या है, वो चीजें डायरेक्टली कभी नहीं बताते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, ये थीम लिंकिंग सेवरल ग्लोबल इश्यूज इज द चाइना। दैट मींस बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं जो किससे लिंक्ड हैं, चाइना से लिंक्ड हैं। दैट मींस क्या है, हम लोग जब भी बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो बात होती है हम चारों के बीच में, हम चारों लीडर्स के बीच में, या फिर बोल सकते हैं जो हमारे चारों लीडर्स हैं उनके बीच में, वो किसकी बात होती है, ग्लोबल जो सबसे बड़ा इशू है वो किसका है, चाइना का। और वही क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबक बना हुआ है। एंड द यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, और क्या है, इसी के जो रणनीतिक चैलेंजेस हैं, रणनीतिक जो क्या है हम लोग बोल सकते हैं परेशानियां जो हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, किसकी वजह से, चाइना की वजह से। तो देखिए चैलेंजेस नाउन हो जाएगा हमारा, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट कंट्री पोजेस, जो क्या करती है, कौन सी कंट्री, चाइना, जो वो कंट्री क्या करती है, पोज करती है, हमारे सामने लेके आती है, कौन से, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, जो रणनीतिक चैलेंजेस हैं। दैट मींस क्या है, चाइना अपने लेवल पे कभी भी रणनीति बना लेता है, तो उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो भी क्या करती है, चाइना हमारे सामने फेस करती है, चाइना हमारे सामने लेके आती है। टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, किसके लिए, देखिए जहां पे क्या है, हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्डर जहां पे क्या है, सभी कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, उन रूल्स को फॉलो कर रही हैं, लेकिन चाइना क्या करती है, वहां पे उन सभी रूल्स को फॉलो नहीं करती है, और अपने लेवल पे क्या करने लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। While US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, देखिए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा, वर ब्लंट, ब्लंट का मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, वो बिल्कुल साफ थे, इन दियर कंडेमनेशन, जिन्होंने क्या की थी, उन्होंने निंदा की थी, मतलब निंदा करने में बिल्कुल वो स्पष्ट थे, ऑफ रशियाज बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मतलब क्या है, एक वॉर लाइक एटीट्यूड। दैट मींस क्या, आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो रशिया का जो वॉर लाइक एटीट्यूड है उसकी क्या उन्होंने साफ तौर पर निंदा की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किस किसने निंदा की थी, कंडेमनेशन का मतलब निंदा करना, तो वो बिल्कुल स्पष्ट थे, किस किसने निंदा की उनकी, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज। देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड है, ठीक है, इलेक्टेड हो जाएगा हमारे यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, और न्यूली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। तो जो नए अभी क्या हैं चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, अवॉइडेड एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू मॉस्को, और उन्होंने क्या है, अवॉइड करने मतलब बचे हैं वो डायरेक्ट रेफर करने से। दैट मींस डायरेक्टली उन्होंने क्या है, मॉस्को का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं तौर पर हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने भी क्या किए, इन सभी चीजों की निंदा की है, लेकिन डायरेक्ट तौर पर क्या है, उन्होंने मॉस्को का नाम नहीं लिया है। तो रेफरेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, डायरेक्ट हमारा एडजेक्टिव। एज इंडीड डिड द समिट्स जॉइंट स्टेटमेंट, जैसा कि क्या है, इंडीड का मतलब दरअसल क्या है, पूरे जॉइंट स्टेटमेंट, जो चारों कंट्रीज का एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, जॉइंट का मतलब मिला जुला जो एक स्टेटमेंट आता है, उसमें क्या है, रशिया का जो आक्रमण है यूक्रेन के ऊपर उसकी निंदा की गई है, लेकिन इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो डायरेक्ट रेफर करने से बचे हैं, डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया है मॉस्को का, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में ये चीज साफ है कि उन्होंने क्या की है, चारों कंट्रीज ने उसकी निंदा की है। तो स्टेटमेंट नाउन, जॉइंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन चाइना, चाइना के ऊपर बात करें, हाउएवर द फोर नेशंस वर ऑन द सेम पेज, चाइना के ऊपर बात करें तो क्या है, हाउएवर का मतलब फिर भी जो चारों नेशंस हैं वर ऑन द सेम पेज। दैट मींस क्या है, रशिया के ऊपर तो क्या है, चारों कंट्रीज ने सेम स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन चाइना के ऊपर क्या है, चारों कंट्रीज ने सेम स्टेटमेंट दिया है। तो सेम पेज का मतलब सेम स्टेटमेंट दिया है, तो पेज नाउन, सेम हमारा एडजेक्टिव।
and the Quad joint statement called for continued cooperation towards maintaining a free and open Indo-Pacific। और जो क्वाड का जो जॉइंट स्टेटमेंट है, जो चारों का क्या है, एक कंबाइंड एक स्टेटमेंट आया है, एक कथन आया है, कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड, और उन्होंने बोला है कि हम क्या है, लगातार बनाए रखेंगे किसको, कॉपरेशन, जो हमारा सहयोग है, टूवर्ड्स मेंटेनिंग, क्या करने में, मेंटेन करने में, संतुलन बनाए रखने में, किसमें, अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। दैट मींस क्या है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें क्या है, बिल्कुल जो हमारे ट्रेड्स हैं बिल्कुल वो ओपन बने रहेंगे और बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के लिए फ्री रहेंगे। तो इससे रिलेटेड जो सहायता है वो हम तो एक दूसरी कंट्रीज को हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चैंपियनिंग एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, चैंपियनिंग का मतलब क्या है, बने रहेंगे हम लोग, एडहेरेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज पे बने रहना, किसी भी चीज के बारे में क्या है, बात करना। तो हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, दैट मीन अंतरराष्ट्रीय जो नियम कानूनों को हम फॉलो करते हैं, उनके ऊपर क्या है, हम स्थिर रूप से क्या है, बिल्कुल बने रहेंगे। तो चैंपियनिंग का मतलब क्या है, हम लोग ध्यान रखेंगे, सपोर्ट करेंगे किसको, चैंपियनिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे हम लोग किसको, एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब ताकि हम सभी क्या है, एक दूसरे कंट्रीज जो है वो बनी रहे, किसके किसके ऊपर बनी रहे, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून बने उनके ऊपर क्या है, हम लोग उनको फॉलो करें, एज रिफ्लेक्टेड इन द यूएन कन्वेंशन। जैसा कि किसने कहा है, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है उसने क्या बताया था कि ये इंटरनेशनल लॉज हैं जो क्या है, हर एक कंट्री को फॉलो करने हैं। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए हम उन सभी नियम कानूनों को भी फॉलो करेंगे। ऐसा किसने कहा है, चारों कंट्रीज ने कहा है। ऑन द लॉ ऑफ द सी इन एंड इन मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। देखिए कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, ये जो यूएन कन्वेंशन में बने हुए हैं, लॉ ऑफ द सी, दैट मींस समुद्री एक्सेस से रिलेटेड, सी रूट जो है उससे रिलेटेड जो लॉज बने हुए हैं उनको भी क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। एंड मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारे शिप्स जो हैं, जैसे मान लीजिए एक इंडिया का शिप है, उसके ऊपर क्या है, इंडिया का झंडा लगा हुआ है, तो वो इंडिया का झंडा क्या है, जब एक पर्टिकुलर रीजन से निकलता है तो वहां पे क्या है, अगर आपके अगर नॉर्म्स अच्छे हैं या फिर बोल सकते हैं हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए ये निकला जापान से, तो जापान क्या करेगा, हमारे जो जैसे इंडिया का फ्लैग देख लेगा तो वो उनको रोकेगा नहीं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। दैट मीन्स क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं सभी कंट्रीज के लिए, तो उनको भी क्या करेंगे, जो चारों कंट्रीज हैं वो फॉलो करेंगी। एंड ओवरफ्लाइट, ओवरफ्लाइट का मतलब क्या है, जब फ्लाइट एक किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलती है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, आपको एक्सेस देना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड जो भी जितने भी नियम कानून बने गए हैं उन सबको हम फॉलो करेंगे। एंड मीटिंग चैलेंजेस टू द मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चैलेंजेस जो हम लोग फेस कर रहे हैं किससे रिलेटेड, मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब सी रिलेटेड जो क्या है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। दैट मीन्स क्या है, सी से रिलेटेड क्या है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्स हम लोग मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं उसमें जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं उनको भी क्या करेंगे हम लोग, मतलब उनको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑर्डर हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, रूल्स बेस्ड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, मतलब दैट मीन्स कहाँ पे, ईस्ट और साउथ चाइना सी में भी क्या है, हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानियां फेस कर रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि चाइना वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा दुविधा उत्पन्न कर रहा है। तो इन सभी में क्या करेंगे, चारों जो क्वाड कंट्रीज है वो एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। द क्वाड लीडर्स अफर्म्ड, देखिए क्वाड जो लीडर्स हैं चारों कंट्रीज के, उन्होंने अफर्म्ड का मतलब सुनिश्चित किया है, द डायलॉग्स टू कोर मैसेजेस, जो डायलॉग है, जो चारों कंट्रीज के बीच में जो डायलॉग हुआ है उसके क्या है, दो एक इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो क्वाड कंट्रीज ने बताए हैं। अब वो दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस कौन से, देखिए मैसेजेस नाउन हो जाएगा, कोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पहला, they will continue to strongly oppose coercive, provocative and unilateral actions by Beijing। देखिए वो क्या बोला उन्होंने कि हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे, कि हम लोग क्या करेंगे, दृढ़ रूप से क्या करेंगे, अपोज करेंगे। किसका अपोज करेंगे, कोअर्सिव, कोअर्सिव का मतलब जो फोर्सफुल जो क्या कर रहा है, चाइना अपनी रणनीति अपना रहा है। प्रोवोकेटिव का मतलब क्या है, उकसाने वाली रणनीति। एंड यूनिलैटरल एक्शंस, यूनिलैटरल का मतलब अकेले लेवल पे क्या कर रहा है चाइना, जो सभी कंट्रीज को क्या है परेशान करने में लगा हुआ है। उनकी जो पॉलिसीज है वो कैसी है, कोअर्सिव का मतलब फोर्स करने वाली, दबाने वाली। प्रोवोकेटिव का मतलब उकसाने वाली। एंड यूनिलैटरल का मतलब क्या है, अपने लेवल पे ही क्या सारी चीजें करना। तो एक्शंस नाउन हो जाएगा हमारा, यूनिलैटरल भी एडजेक्टिव है, प्रोवोकेटिव भी एडजेक्टिव है और कोएर्सिव भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सारी चीजें वही बता रही हैं, कोएर्सिव एक्शन, प्रोवोकेटिव एक्शन एंड यूनिलैटरल एक्शन। किसके द्वारा, बीजिंग के द्वारा। दैट मींस हम बीजिंग को क्या है, चाइना को हम लगातार अपोज करते रहेंगे। दैट सीक टू चेंज द स्टेटस को, क्यों, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, सीक का मतलब देख रहा है, क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव। द स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब क्या है, जो करंट स्टेट चल रही है अफेयर्स की। दैट मींस जो भी हमारे रिलेशंस चल रहे हैं करंट टाइम पे, उनको चेंज करने के लिए क्या है, चाइना अपनी मनमानी करता जा रहा है। एंड हाइटन टेंशंस अक्रॉस द रीजन, और क्या है, जो टेंशन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है चाइना के बीच में, और जो बाकी कंट्रीज है क्वाड की उनके बीच में भी क्या है, जो लगातार टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तो टेंशन नाउन, हाइटन हमारा एडजेक्टिव।
तो ये चीजें भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है रीजन में, इसलिए भी क्या है इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा चाइना को अपोज करते रहेंगे, इंक्लूडिंग थ्रू मैन्यूवर्स सच एज द मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। अब देखिए चाइना किस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैन्यूवर्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, दैट मींस किसी भी स्किल को प्राप्त करने के लिए क्या है अलग अलग चीजें करना। तो मैन्यूवरिंग कर रहा है चाइना, जैसे मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। देखिए जहां पे भी क्या है डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ना कोई ऐसे क्षेत्र जहां पे क्या है विवाद चल रहा है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं डोकलाम, तो डोकलाम में भी क्या है इंडिया के साथ विवाद चल रहा था चाइना का, तो डोकलाम जैसे जो एरियाज है उनको क्या करने में लगा हुआ है, मिलिटराइजेशन। मिलिटराइजेशन का मतलब मिलिट्री को वहां पे ये क्या है भेजने में लगे हुए हैं। कौन से, जैसे जब भी क्या कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ इनका विवाद चल रहा है तो उस पे क्या है ये टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं वहां पे अपनी मिलिट्री को भेज देते हैं। तो क्या है इस तरह से क्या कर रहे हैं ये उस पर्टिकुलर एरिया को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो टेरिटरी नाउन हो जाएगा, डिस्प्यूटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द डेंजरस यूज ऑफ कोस्ट गार्ड वेसल्स, और ये क्या कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं किसको, जो कोस्ट गार्ड के जो बड़े बड़े क्या है हमारे शिप्स हैं उनको क्या कर रहे हैं बहुत बड़े खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में भेज देते हैं, जैसा कि इन्होंने भेज दिया था अभी कुछ टाइम पहले जापान में भी। तो वेसल नाउन हो जाएगा, कोस्ट गार्ड एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। एंड मैरीटाइम मिलिशिया, मैरीटाइम का मतलब क्या है जो सी रिलेटेड जो मिलिट्री है उनको भी क्या करते हैं ये वहां पे उकसाने में लगे हुए हैं और क्या है किसी भी कंट्री पर अटैक करने के लिए उनको भेज देते हैं, किसी भी कंट्री के शिप्स पर अटैक करने के लिए उनको भेज देते हैं। तो चाइना क्या है पूरी तरह से जो है अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। तो मिलिशिया नाउन हो जाएगा, मैरीटाइम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड क्लैंडस्टाइन अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट अदर नेशंस, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है सीक्रेट, दैट मींस गुप्त रूप से क्या करते हैं ये प्रयास करते हैं एब्रप्ट करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए, डिसरप्ट का मतलब परेशान करने के लिए, किसको, दूसरे नेशंस को परेशान करने के लिए क्या है गुप्त रूप से क्या करते रहते हैं ये प्रयास अपने करते रहते हैं। तो अटेम्प्ट्स नाउन हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। ऑफ शोर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज, और जो दूसरे नेशंस की क्या है ऑफ शोर का मतलब क्या है अलग अलग जो क्या है एरियाज में जो समुद्री रास्तों के थ्रू क्या है जो रिसोर्स बोल सकते हैं हम लोग, जो रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू क्या है हम लोग मान लीजिए जैसे मान ले क्वाड कंट्रीज है तो इनके बीच में जो रिसोर्सेज के क्या हो रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है, तो इनको भी क्या करने में लगे हुए हैं एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, उनको भी परेशान करने में लगे हुए हैं, उनका भी क्या है ये हनन करने में लगे हुए हैं। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब उनको भी हनन करने में लगे हुए हैं। तो एक्टिविटीज नाउन हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस क्या है अलग अलग कंट्रीज के जो ऑफशोर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनको भी क्या है परेशान करने में लगे हुए हैं, उनको भी बाधित करने में लगे हुए हैं। टू दिस एंड, अगर इस तौर पर हम लोग बात करें इस एंड पे, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द मिशन। अब देखिए बात करें इस एंड पे जहां पे क्या है चाइना को हमें फेस करना है, तो जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है जो हमारे मिलिट्री के बीच में क्या है कोऑर्डिनेशन जो बोल सकते हैं जो संबंध हम लोगों के बीच में बना हुआ है, या फिर बोल सकते हैं जो साख हम लोगों के बीच में बनी हुई है बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स। बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स का मतलब चारों कंट्रीज के बीच में। तो मेंबर्स नाउन, डायलॉग हमारा एडजेक्टिव, विल कंटिन्यू वो लगातार जारी रहेगी। 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव, कि हम लोग क्या करेंगे लगातार प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे देंगे स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द मिशन। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है जहां पे भी हमें रणनीति बनानी पड़ेगी इस मिशन से रिलेटेड, जहां पे भी हमें चाइना को अपोज करना पड़ेगा वहां पे क्या करेंगे हम लोग हमेशा क्या करेंगे रणनीति बनाएंगे और चाइना को अपोज करेंगे, चाहे वो मिलिटरीली हम लोगों को क्यों ना करना पड़े। क्यों, अगर मिलिटरीली भी हम लोगों को वो करना पड़े तो हम लोग वो सारी चीजें करेंगे। डेप्थ नाउन हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंक्लूडिंग नोटेबली द एनुअल मालाबार एक्सरसाइज, जिस तरह से क्या है नोटेबली का मतलब अगर हम लोग बात करें नोटेबली का मतलब हो गया यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से जो हमारी क्या है एनुअल तौर पे क्या होती है जो हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती है चारों कंट्रीज के बीच में, वो क्या है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज नाउन, मालाबार हमारा एडजेक्टिव। द सेकेंड मैसेज, जो दूसरा मैसेज है, सीक्स टू लेवरेज डायलॉग मेंबर्स रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी। देखिए और जो दूसरा क्या है हमारा जो मैसेज है उसमें क्या है सीक्स का मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करें लेवरेज करें, लेवरेज का मतलब बेनिफिट्स दें, किसको, डायलॉग मेंबर्स को। 2+V1 आ गया हमारा इन्फिनेटिव, लेवरेज का मतलब बेनिफिट्स देना। तो जो हमारे डायलॉग मेंबर्स हैं चारों कंट्रीज जो हैं उनको क्या है हम लोग कुछ बेनिफिट्स दें, जैसे हम लोग रिसोर्सेज उपलब्ध करवाएं, सब संसाधन उपलब्ध करवाएं। कौन कौन से, वैक्सीन डिलीवरी से रिलेटेड, अगर कोविड की सिचुएशन वापस आती है तो वैक्सीन से रिलेटेड हम लोग क्या है संसाधन उपलब्ध करवाएं, तो डिलीवरी नाउन हो जाएगा, वैक्सीन एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लाइमेट एक्शन, जो क्या है क्लाइमेट जो चेंज होता जा रहा है उस रिलेटेड भी क्या है हम लोग चारों कंट्रीज मिलके क्या करें एक्शंस लें या फिर उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है वो उपलब्ध करवाएं। सप्लाई चेन रेजिलियंस, और क्या है जो सप्लाई चेन बार बार क्या है नीचे गिर जाती है, कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कमजोर हो जाते हैं, उनको क्या है फिर से हम रेजिलियंट बनाएं। रेजिलियंट का मतलब फिर से गिर जाए तो फिर से उठाएं उनको हम वापस।
तो रेजिलियंस नाउन, सप्लाई चेन एडजेक्टिव हो जाएगा। डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नाउन, डिजास्टर हमारा एडजेक्टिव। डिजास्टर का मतलब क्या है, कोई भी दुविधा आती है, कोई भी बोल सकते हैं बड़ी जो घटना होती है उससे रिलेटेड जो क्या है हम लोग रिस्पॉन्स के लिए क्या है रिसोर्सेज उपलब्ध करवाएं। साइबर सिक्योरिटी जो हमारे क्या है बहुत एक इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है, हमारे डेटा सिक्योरिटी जो है, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक दूसरे को प्रोवाइड करवाएं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नाउन हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, और क्या है इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए भी क्या करें हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। तो इस रिलेटेड जो भी काम हम लोगों को करने होंगे वो सारे काम हम लोग करेंगे। कौन? क्वाड मेंबर्स। तो कॉपरेशन नाउन, इकोनॉमिक एडजेक्टिव। इवन दो बीजिंग में कंसिडर द क्वाड टू बी एन एशियन नाटो, देखिए हो सकता है कि बीजिंग जो है वो कंसिडर कर रहा है, मान रहा है किसको, क्वाड को क्या मान के चलता है वो एशियन नाटो। एशियन नाटो का मतलब क्या है कि नाटो जैसे एक ग्रुप है उसी तरह से एशिया का भी क्या है एक ग्रुप मान के चलता है। कौन? बीजिंग मान के चलता है, चाइना मान के चलता है किसको, क्वाड को। The dialogue can be about much more than a strategic pushback on China's hegemonic intentions। देखिए चाइना जो डायलॉग है चारों कंट्रीज के बीच में वो क्या है, देखिए हम स्ट्रेटेजिक पुशबैक हम लोग करना चाहते हैं किसको, चाइना को, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है जो चाइना के हेजेमोनिक, हेजेमोनिक का मतलब क्या है डोमिनेंस स्थापित करना है, चाइना अपना वर्चस्व जो बनाना चाहता है वर्ल्ड वाइड, उस वर्चस्व को रोकना क्या है हम सभी का टारगेट है। इंटेंशनस नाउन, हेजेमोनिक हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे क्या है चाइना अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करना है हम लोगों को चाइना को रोकना है और उनको क्या करना है पुशबैक का मतलब पीछे धकेलना है। तो पुशबैक नाउन हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस रणनीति के थ्रू हमें क्या करना है चाइना को पीछे धकेलना है और जो अपना डोमिनेंस वो स्थापित करना चाहता है उसको वो रोकना है हमें। एट अ टाइम व्हेन द लिबरल कंसेंसस ऑन ग्लोबलाइजेशन हैज एनीवे रन इट्स कोर्स एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, देखिए इस टाइम पे क्या है लिबरल का मतलब क्या है हम लोग बात कर सकें हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है हर एक इंडिविजुअल की, उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो कंसेंसस है, कंसेंसस क्या होगा मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग वोटिंग वगैरह जो होती है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो कंसेंसस नाउन हो जाएगा, लिबरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन ग्लोबलाइजेशन दैट मींस क्या है वर्ल्ड लेवल पे क्या है हर एक इंडिविजुअल को जो फ्रीडम मिलनी चाहिए। हैज एनीवे रन इट्स कोर्स, तो ये चीजें क्या है अभी बहुत ज्यादा चल रही हैं। अक्रॉस द इंडो पैसिफिक है, अक्रॉस द इंडो पैसिफिक का मतलब बात करना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को मिलनी चाहिए, जापान को मिलनी चाहिए, यूएस को मिलनी चाहिए, तो इन चारों को क्या है जो फ्रीडम है वो एक क्या है पर्टिकुलर तौर पे मिलनी चाहिए, तो वो फ्रीडम क्या है अभी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो रही है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिस वजह से रेस्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो इनको क्या है हमें ज्यादा ध्यान में रखना है। देयर इज, इसलिए बात करें अगर हम लोग बात करें पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक की बात की सिचुएशन की बात करें अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब जो डिजायर है हमारी काफी तीव्र इच्छा जो है, एपेटाइट का मतलब नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर डीपनिंग रीजनल कॉपरेशन, और इसी लिहाज से क्या है जो हमारी तीव्र इच्छा है किस क्या करने के लिए, डीपन करने के लिए और मजबूत करने के लिए किसको, जो हमारे रीजन कॉपरेशन है, दैट मींस जो हमारा रीजनल कॉपरेशन जो है, रीजनल सहयोग जो है, जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए, जापान के लिए, यूएस के लिए, उसी तरह से सभी कंट्रीज का क्या है बाकी बाकी अलग अलग कंट्रीज के लिए जो क्या है रीजनल जो कॉपरेशन है उसको क्या करना चाहते हैं हम डीपन करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं। फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, ताकि क्या है जो बिजनेसेस हैं वो हम लोग अच्छे से कर पाएं और एक दूसरी कंट्रीज में क्या कर सके हम लोग इन्वेस्ट कर सके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें, इस लिहाज से अगर हम बात करें, द क्वाड इज इन द पोल पोजीशन, क्वाड क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, पोजीशन नाउन, पोल हमारा एडजेक्टिव। पोल का मतलब क्या है बिल्कुल एक दृढ़ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। टू शेप इकोनॉमिक अलायंसेस, क्या करने के लिए, शेप करने के लिए, 2+V1 आ गया, शेप का मतलब आकार देने के लिए, जो हमारे क्या है आर्थिक संबंध है उनको आकार देने के लिए क्या है बिल्कुल क्वाड एक मजबूत स्थिति में है। एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और हमारा क्या है हमारे हर रीजन को क्या है सिक्योर करने से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है, जो स्टेप्स ली जानी चाहिए उस रिलेटेड भी क्या है क्वाड बिल्कुल अभी मजबूत स्थिति में है। टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड, किसके लिए बात करें अगर हम नए वर्ल्ड के क्या है जो ऑर्डर हम लोगों को मिला है या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, ऑन नेशनल इंटरेस्ट, किसके ऊपर, हमारे जो राष्ट्रीय इंटरेस्ट हैं, जो राष्ट्रीय क्या है हमारे बोल सकते हैं जो विवाद है या फिर राष्ट्रीय जो हमारे बात कर सकते हैं जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर। एंड रियल पॉलिटिक, रियल पॉलिटिक का मतलब क्या है, ये राजनीति की बात करना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज हैं वर्ल्ड लेवल पे उनको क्या करें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें और क्या है जो भी इंटरनेशनल लॉज हम लोगों को फॉलो करने हैं वो हम सब मिलजुल के फॉलो कर सकें। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो क्वाड की जो मीटिंग हुई थी वो स्पेशली इसलिए हुई थी कि एक तो क्या कर सके रशिया को कंडेम कर सके, लेकिन 2 कंट्रीज ने किया, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्टली उनको कंडेम नहीं किया। उसी तरह से बात करें, ये बात की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था कि चाइना का डोमिनेंस किस
तरह से रोका जाए। तो उस तरीके से क्या इन्होंने दो मैसेजेस जो बनाए हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है, चाइना को रोकना है, मिलिट्री लेवल पर रोकना पड़े तो वैसे भी रोकेंगे, और बाकी लेवल पे भी क्या है, चाइना को अगर हमें कम्पीट करना पड़े तो हम लोग करेंगे। तो क्वाड की जो मीटिंग है वो मोस्टली इसीलिए हुई थी कि चाइना को हमें रोकना है और किस तरह से जो रीजनल एक सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या करना है, हम सभी को काम करना है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।